जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर और दुख रूप है। आज जिसे हम भला चंगा और मोटा ताजा देखते हैं, कल ही हम उसके बारे में सुनते हैं कि अचानक उसके हृदय की गति बंद हो गई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हम जीवन में अनेक प्रकार के मंसूबे बांधते हैं, जमीन आसमान को एक करने की चेष्टा करते हैं, परंतु मृत्यु का निर्दय हाथ सहसा आकर हमारे मन के महलों को गिरा देता है और हमारी सारी स्कीमें यूं ही पड़ी रह जाती हैं। जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही अधिक निश्चित है। हम कितने दिन जिएंगे यह कोई नहीं बता सकता, परंतु हमारी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। किसी कवि ने कहा है, श्वास आया आया न आया इसका कौन सा भरोसा है। जरा सा बुखार आया निमोनिया हो गया और चलते बने। जरा सा फोड़ा हुआ उसमें जहर पैदा हो गया और वह जहर सारे शरीर में फैलकर हमारी मृत्यु का कारण बन गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का यही हाल है। बूढ़े तो फिर भी रोग के आक्रमण को कुछ दिन सहते हुए देखे जाते हैं। आजकल के नौजवानों की तो यह हालत है कि 10 दिन मियादी बुखार आया कि समाप्त। आए दिन ऐसी मौतें देखने और सुनने में आती हैं जिन्हें देख और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल उठता है। किसी का 6 महीने पहले विवाह हुआ था तो कोई अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी आंखों का तारा था, उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। फिर आजकल तो मृत्यु और सुलभ हो गई है। कहीं बाढ़ आई और गांव के गांव एक साथ बह गए। लोग रात को सोए थे और सोए ही रह गए। एक भूकंप आया और उससे नगर का नगर ध्वंस हो गया। शहर में बीमारी फैल गई। प्रतिदिन सैकड़ों आदमियों का सफाया होने लगा। जिस पर हम इतना नाज करते हैं, इतना इतराते हैं, जिसके बल पर हम किसी को कुछ नहीं समझते, पीढ़ियों का प्रतिबंध करते हैं, हमारे उस जीवन का यह हाल है। फिर भी हम चेतते नहीं। क्षणिक विषय सुखों के पीछे इस अमूल्य जीवन को, जिसे शास्त्रों ने देवताओं को भी दुर्लभ बताया है, व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। हमारा एक एक सांस इतना अनमोल है कि उसे हम लाख रुपया देकर भी खरीद नहीं सकते। ऐसी अमूल्य निधि को हम आलस्य, प्रमाद, मौज शौक, ऐश और आराम और भोग विलास में गंवा रहे हैं। मानो हीरे को कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं। इससे बढ़कर हमारी मूर्खता क्या हो सकती है। आज जगत में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उसका कारण क्या है? पाप ही दुख का मूल है और धर्म सुख की जड़ है। हम आज दुख के बाह्य कारणों का अनुसंधान करके उन्हीं को दूर करने में लगे हुए हैं। इसी से हमारे दुख कम होने के बदले बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक व्याधि का, बीमारी का निदान ठीक नहीं होगा,
तब तक हम चाहे कितना ही उपचार क्यों न करें, उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती। बीमारी का नाश करने के लिए हमें उसके मूल का नाश करना होगा। आज जगत जिस बीमारी से ग्रस्त है उसका मूल पापों की वृद्धि है। जब तक पापों की बाढ़ नहीं रुकेगी तब तक हम कदापि बीमारी मुक्त नहीं हो सकते। अतः हम अपने को तथा संसार को सुखी देखना चाहते हैं तो हमें यथाशक्ति पापों से बचकर धर्म संचय करना चाहिए। तभी हम और हमारे आसपास के लोग सुखी रह सकेंगे। भगवान व्यास जी ने डंके की चोट पर कहा है, मैं दोनों भुजाएं उठाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। भाइयों, धर्म से ही धन और सुख की प्राप्ति होती है, फिर क्यों नहीं धर्म का सेवन करते। परंतु हम इन त्रिकालदर्शी महर्षियों की हित भरी वाणी को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। हम चाहते तो हैं सुख पर चलते हैं दुख के रास्ते पर, चाहते हैं दुख से छूटना पर दुख के हेतु पाप को गले लगाए हुए हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, यह मनुष्य देह हमें बड़े पुण्यों से मिला है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष जैसा देश, हिंदू धर्म जैसा धर्म और कलयुग जैसा युग हमें प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने कलयुग को सभी युगों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। अन्य युगों की अपेक्षा इसमें कल्याण बहुत सुगमता से हो सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कल जुग सम जुग आन नहीं, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कि कलयुग जैसा युग नहीं आएगा। जो नर विश्वास कर ले तो गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इस संसार सागर से राम नाम को लेकर आसानी से तर सकता है। ऐसे अपूर्व संयोग को पाकर भी यदि हम सच्चे सुख से वंचित रहे, अनित्य विषय सुखों में ही रमा किए और पाप बटोरने में ही यदि हमने अपना अमूल्य जीवन खो दिया, तो फिर हमसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा, कृतघ्न कौन होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों को आत्महत्यारा कहा है। वे कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। सच्चा सुख केवल भगवान में है। इसलिए जो सुख चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, उन्हें अन्य सब ओर से मुख मोड़कर एकमात्र भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। उन्हीं में मन लगाकर उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। संसार को जनार्दन समझकर संसार की सेवा करना भी भगवान की ही सेवा है। फिर हमारे लिए सर्वत्र कल्याण ही कल्याण है। जो लोग परमात्मा से विमुख रहकर विषयों में ही मन लगाए रहते हैं, उन अज्ञानी जीवों के लिए क्या कहा जाए। उनकी दशा तो उस अबोध विधवा बालिका की सी है जिसे पति वियोग के दुख का कुछ भी अनुभव नहीं होता। वह तो सदा की भांति खाने पीने और खेलने में मस्त रहती है। उसे पता ही नहीं रहता कि आगे चलकर उसके जीवन में कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कैसी विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। उसके माता पिता, सगे संबंधी एवं अड़ोसी पड़ोसी उसकी दशा पर तरस खाते हैं, रोते कलपते हैं और उसके भावी कष्टों का स्मरण करके बिसुरते हैं। परंतु वह भोली भाली बालिका उनके इस प्रकार रोने धोने का कारण नहीं समझ पाती। इसी प्रकार भगवद विमुख जीवों को देखकर संत महात्मा उनकी दशा पर तरस खाते हैं और उन्हें आने वाली विपत्ति की सूचना देते हैं, उन्हें आने वाली विपत्ति की सूचना देते हैं। परंतु फिर भी वे अज्ञानी जीव जागते नहीं, अपने राग रंग भोग विलास में भूले ही रहते हैं। हमें चाहिए उन महात्मा पुरुषों की चेतावनी पर ध्यान देकर
समय रहते रहते चेत जाएं, नहीं तो फिर भी हमारी भी वही दशा होगी कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, समय चूके पुनि का पछताने। जय श्री राधे। जय श्री राधे।